हेलो बच्चों, आज हम तुम कब जाओगे अतिथि नामक पाठ के प्रश्नोत्तरों को यहाँ समझेंगे, जिसमें कि यहाँ पहला प्रश्न है, अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है। अतिथि आंसर है, अतिथि लेखक के घर पर पिछले 4 दिनों से रह रहा था और अभी तक जाने का नाम नहीं ले रहा था। दूसरा जो प्रश्न है, मौखिक कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही थी। आंसर हुआ, कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से पंछी के पंखों की तरह फड़फड़ा रही हैं। और तीसरा प्रश्न है, पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत किस प्रकार किया। पति ने स्नेह से भींगी मुस्कुराहट से मेहमान को गले लगाकर उसका स्वागत किया। रात के भोजन में 2 प्रकार की सब्जियों और रायते के अलावा मीठी चीजों का भी प्रबंध किया गया था। उनके आने पर पत्नी ने उनका स्वागत सादर प्रणाम करके किया। प्रश्न नंबर जो है 4th, दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई। दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की गई, अर्थात दोपहर के भोजन को लंच जैसा शानदार बनाया गया। हमारा जो 5th क्वेश्चन है, तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा। तीसरे दिन अतिथि ने सुबह लॉन्ड्री में कपड़े देने को कहा, क्योंकि वह उससे कपड़े धुलवाना चाहती थी। और हमारा 6th क्वेश्चन है, सत्कार की उष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ। सत्कार की उष्मा समाप्त होने पर डिनर के स्थान पर खिचड़ी का प्रयोग किया गया। खिचड़ी बनाई गई और खाने में सादगी भी आई। अब भी वह नहीं जाता तो लेखक यहाँ कहते हैं कि हमें उपवास भी करना पड़ेगा। इस प्रकार आपके ये 1 to 6 मौखिक क्वेश्चन हुए। और अब है इसके बाद लिखित क्वेश्चन के आंसर। ये जो का वाला फर्स्ट है हमारा, लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था। इसमें लेखक अतिथि को भावपूर्ण विदाई देना चाहता था। वह अतिथि का भरपूर स्वागत कर चुका था। उसके सत्कार का आखिरी छोर आ चुका था। प्राचीन काल में कहा जाता था कि अतिथि देवो भव, मतलब हमारी भारतीय संस्कृति में यही कहा जाता है कि अतिथि देवता स्वरूप होता है। अतिथि जब व्यवस्था का पर्याय बन जाए तो उसे भाव विभोर होकर विदा नहीं किया जा सकता। लेखक चाहता था कि जब वह अतिथि विदा हो तब वह उसकी पत्नी उसे स्टेशन तक छोड़ने जाएं और वह उसे सम्मानजनक विदाई देना चाहता था, परंतु उसकी यह मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाई। जो हमारा सेकंड का है, अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। तो लेखक इसका जो आंसर, लेखक क्या कहते हैं कि लेखक के घर में जब मेहमान आया तो उसे लगा कि उसका बटुआ हल्का हो जाएगा। लेखक के अतिथि के आने पर उसके हृदय में बेचैनी होने लगी और इस अतिथि का सत्कार कैसे किया जाएगा। ऐसे मेहमान जो बिना सूचना के आते हैं, मतलब पहले से बता के नहीं आते, उन्हें देखकर अचानक मेजबान जो लेखक हैं उनका हाथ अपने बटुए पर चला जाता है और मन कांपने लगता है। खर्चे बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है। हमारा जो खा प्रश्न है, अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस का भी रूप हो सकता है। तो इसका जो आंसर है, अतिथि जब बहुत दिनों तक किसी के घर ठहर जाता है तो अतिथि देवो भव का मूल्य नगण्य हो जाता है, मतलब अधिक समय तक रुकने के कारण। मेजबान का हाथ अपने बटुए पर चला जाता है और मन कांपने लगता है। और जो हमारा खा वाला जो प्रश्न है, अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी
हो सकता है। अतिथि जब बहुत दिनों तक किसी के घर ठहर जाता है तो अतिथि देवो भव का मूल नगण्य हो जाता है, उन्हें देवता नहीं माना जाता। अतिथि जबरदस्ती दूसरों के घर में ठहरकर राक्षस का रूप ले लेता है। यदि अतिथि लंबे समय तक ठहर जाता है तो वह अपना महत्व भी खो देता है। अधिक दिनों तक अतिथि का ठहरना व्याकुलता उत्पन्न करता है। जिसके यहाँ जाते हैं वो व्याकुल हो जाते हैं कि कब अतिथि जाए। उसकी विदाई की प्रतीक्षा में मन डूबने लगता है। अतिथि के मुख पर सुलभ और वह सहज मुस्कान होती है और वह मुस्कान लेखक की सहनशीलता को ठेस पहुंचाती है और वो नहीं चाहता कि अतिथि अब कुछ समय के लिए और रुके। अब हमारा जो गा प्रश्न है, लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े। इसका जो आंसर है, लोग अपने घर को तो स्वीट होम ही रखना चाहते हैं परंतु दूसरे के घर की मिठास में जहर घोलते नजर आते हैं। अतिथि जब दूसरों के घर जाते हैं तो उनके घर की शांति नष्ट कर देते हैं। लोगों का आचरण दूसरों के जीवन को उथल पुथल कर देता है। अतिथियों की मेहमान नवाजी करने में बोरियत होती है। आर्थिक स्थिरता को बनाकर घर में लोग सुख चैन की सांस ले रहे होते हैं। खान पान रहन सहन सब ठाट बाट का होता है। अचानक अतिथि का आगमन देवत्व का बोध नहीं करा पाता, घर की स्वीटनेस को काट डालता है। ऐसे लोगों को भावभीनी विदाई देने का मन करता है जो दूसरों के घरों की सरसता कम करने का कारण बन जाते हैं। प्रश्न हमारा घा है, मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह हो गई। आंसर है इसका कि अतिथि यदि 1-2 दिन के लिए ठहरे तो उसका आदर सत्कार होता है, परंतु जब अतिथि अधिक दिन ठहरे तो मेजबान की सहनशीलता की सीमा टूट जाती है। जिस प्रकार यहाँ लेखक की सहनशीलता की सीमा टूट गई है, उससे अधिक उस अतिथि को झेलने की क्षमता उसमें समाप्त हो जाती है। और उसे गेट आउट कहने का भी मन करता है। आतिथ्य सत्कार में भी अंतर आ जाता है, जैसे कि पहले डिनर फिर लंच और सिनेमा भी दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो उन्हें खिचड़ी खिलाते हैं। अतिथि अपने देवत्व को खोकर राक्षस का बोध कराता है। जब अतिथि अधिक समय तक रुकता है तो वो राक्षस का रूप ले लेता है। फिर हमारा जो प्रश्न है, एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रह सकते। तो यहाँ इसका जो आंसर है, अतिथि को देवता माना जाता है परंतु यदि वह अधिक समय तक ठहरे तो उसका देवत्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि देवता तो थोड़ी देर के लिए दर्शन देकर चले जाते हैं, वे अधिक समय तक नहीं ठहरते। उनमें ईर्ष्या द्वेष के भाव नहीं होते। घरेलू परिस्थितियों की जटिलताओं का सामना उन्हें नहीं करना पड़ता। मनुष्य को उसकी परिस्थितियां प्रभावित करती हैं। घर की शांति को वह भंग नहीं करना चाहता। इस प्रकार विपरीत स्वभाव का एक ही म्यान में ठहरना नामुमकिन है। और अंत में जो कि है ना, उसका बटुआ भी कांप जाता है, तो उसे लेखक को लगता है कि अतिथि जल्दी से यहाँ से चला जाए। तो बार बार मन में यही विचार आते हैं कि कब जाओगे तुम अतिथि। अब हमारे जो खा प्रश्न है, जिसका प्रश्न नंबर 1 है, कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा। इसका आंसर है, लेखक सोच रहा था कि तीसरे दिन अतिथि की भावभीनी विदाई का वह क्षण आ जाना चाहिए, किंतु अतिथि ने ऐसा नहीं किया। सुबह उठते ही उसने जब लेखक से अपने कपड़े धोबी को देने की बात कही, तब लेखक को इस बात को सुनकर जो आघात लगा, मतलब अचानक इस तरह की परिस्थिति आई जो कि अप्रत्याशित था और वह अनसोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। इसका प्रभाव लेखक पर ऐसा पड़ा कि वह सोचने पर मजबूर हो गया कि अतिथि सदैव देवता ही नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस का भी रूप होता है। जैसे कि कहीं भी जाएं तो अतिथि अगर अधिक समय तक रुकता है तो वह राक्षस का रूप
ले लेता है। हमारा जो दूसरा प्रश्न है, संबंधों को संक्रमण के दौर से गुजरना, इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं? आपको इसे विस्तार से बताना है। संक्रमण का दौर मतलब जो एक पहले परिस्थिति थी, फिर एकदम अचानक दूसरी परिस्थिति सामने आ जाना, और एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहले अच्छा सा वो अपने वार्तालाप चल रहा था, हंसी खुशी, उसका आदर सत्कार किया जा रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ कि उसे बेचैनी होने लगी लेखक को कि अतिथि कब यहाँ से चला जाए। तो इस तरह की दूसरी अवस्था सामने आ गई, अर्थात एक स्थिति से दूसरी स्थिति में प्रवेश करने की जो प्रक्रिया है वो संक्रमण का दौर है। इस अवस्था को संधि काल भी कहते हैं। इस स्थान पर आकर एक चीज अपना स्वरूप खो देती है तो दूसरा अपना स्वरूप ले लेती है, और यहाँ जो एक स्वरूप खोया मतलब जो उसका आदर सत्कार हुआ वो चला गया था, लेकिन जो उसके प्रति जो नफरत पैदा हो रही है वो आ गई है, तो दूसरा स्वरूप उसने ले लिया है। लेखक के साथ भी अतिथि के आने पर कुछ ऐसा ही हुआ। मधुर संबंध कटुता में परिवर्तित हो गए, सत्कार की उष्मा समाप्त हो गई। डिनर से खिचड़ी तक पहुंचकर अतिथि के जाने का चरम क्षण समीप आ गया था। घर के लोगों की शांति भंग होने लगी थी। अतिथि का मन भले ही घर लौटने का ना हो, परंतु उसे अपने घर की ओर चल देना चाहिए। इस प्रकार मधुर स्थितियों की कटुता को उजागर किया गया है। पहले मधुर वार्तालाप चलता है और उसके अंत में जब लेखक उसके प्रति इस तरह का व्यवहार करता है कि अतिथि को चला जाना चाहिए। अब जो हमारा खा का तीसरा प्रश्न है, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए? जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के आतिथ्य में कमी आ गई। लंच और डिनर की विविधता कम हो गई। वह उसके जाने की प्रतीक्षा करने लगी, कभी कैलेंडर दिखाकर तो कभी नम्रता की आंखें दिखाकर। मतलब उसकी जो कैलेंडर की वो उसे पलट रहे हैं और बार बार उसकी तारीखें दिखा रहे हैं कि आज ये वाली डेट हो गई, लेकिन वो फिर भी जाने का नाम नहीं ले रहा। और कभी नम्रता की आंखें दिखाकर, एक सहनशीलता थी, इसलिए भींगी मुस्कुराहट भी उनके गायब हो गई थी। घर की शांति गड़बड़ाने लगी थी। घर की शांति गड़बड़ाने लगी थी और समीपता दूरी में बदलने लगी थी। जैसे कि पहले वो पास में बैठ करके सभी तरह के वार्तालाप हो रहे थे, लेकिन उसके बाद वो दूरी में बदल गई। अब वो उससे दूर दूर रहने लगी। वे उसे स्टेशन तक छोड़ना जाना चाहते थे, परंतु अतिथि है कि जाने का नाम ही नहीं लेता। यह देखकर लेखक के व्यवहार में बहुत सारे परिवर्तन आए कि जैसे उन्होंने पहले खाने का स्तर डिनर से गिरकर खिचड़ी तक आ पहुंचे, और वह गेट आउट कहने को भी तैयार हो गए कि वो उसे मतलब घर से बाहर भी निकाल सकते थे। गेट से बाहर लेखक को अतिथि राक्षस के समान लगने लगा था, क्योंकि वह समय से उसने विदाई नहीं ली, और जब अतिथि के प्रति सत्कार की कोई भावना नहीं बची, क्योंकि पहले जो डिनर था, लंच था, सिनेमा भी दिखाया और उसमें मीठा भी बनाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसे खिचड़ी खिलाई, और भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण करने लगती हैं। मतलब जो भी उनके प्रति अच्छी भावना थी वो गलत भावना में आकर के उनसे गाली देने की भी लेखक को इच्छा हो रही है। तो आप देखिए कि आपने ये जो प्रश्नों को समझा और आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गए हैं। धन्यवाद।